नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिब्लियोफाइल के इस टेक्निकल प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज हम अपनी जो रेगुलर टेस्ट सीरीज चलती है सीजीएल की, उसका पेपर 025-835 835 नंबर का जो पेपर है उसके सॉल्यूशन को लेकर। जैसा कि हमें मालूम है कुल प्रश्नों की संख्या 25 होती है। वन बाय वन चेक करते हैं क्या है हमारे पास इस प्रश्न पत्र के अंदर। पहले सवाल की बात करें, देखो पहला सवाल क्या कहता है, एक वर्ड दे रखा है डोनेट, प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। सबसे पहले क्या करेंगे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अंदर चेंज करेंगे। लेफ़्ट से थर्ड और राइट से सेकंड के बीच अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में कितने अक्षर हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अंदर अरेंज करते हैं। तो सबसे पहला लेटर क्या आएगा, ई, उसके बाद डी, फिर ई, ए डी ई, बचे 3 लेटर एन ओ एन टी। टोटल 6 अक्षर है, 6 हो गए। अब इसने कहा लेफ़्ट से थर्ड मतलब ई और राइट से सेकंड, इसका मतलब ओ। अब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ई और ओ के बीच कितने लेटर आते हैं, तो देखो जवाब मिला 9। ई के बाद आप चेक कर सकते हैं एफ जी एच आई जे के एल एम और एन। ओ को कंसिडर नहीं करना है, तो देखो 2 4 6 8 और 1 9। कुल कितने अक्षर आएंगे, 9 अक्षर। तो ऑप्शन डी मेरा यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल नॉन वर्बल सीरीज का सवाल है। और जब ये टॉपिक आपको पढ़ाया तो हमने क्या डिस्कस किया कि जो सीक्वेंस फर्स्ट टू सेकंड में चलती है वही थर्ड से फोर्थ में लगेगी, और जो सेकंड से थर्ड में चलती है सीक्वेंस वही फोर्थ से फिफ्थ के अंदर जाएगी। ये हमने देखा। अभी हम देखो चेक करते हैं, फर्स्ट सेकंड वाला और थर्ड और फोर्थ वाला। देखो चेक करना, यहाँ क्या हुआ, एक्स यहाँ डाउनवर्ड जा रहा है, फिर 3 डाउनवर्ड जा रहे हैं, फिर एरो डाउनवर्ड जा रहे हैं, और ये जो हार्ट शेप है वो ऊपर की तरफ आ रही है। इन चारों अक्षरों का ये रोटेशन है। आप यहाँ भी देख सकते हैं, यू नीचे शिफ्ट हो रहा है, ट्राइंगल शिफ्ट हो रहा है, एक्स शिफ्ट हो रहा है और 3 इसकी जगह जा रहा है। रिमेनिंग जो 3 है उसमें देखो ट्राइंगल यहाँ है, पी इसकी जगह है और यू इसकी जगह। यहाँ भी आप वापस देख सकते हैं, पी यहाँ शिफ्ट हो रहा है, एरो यहाँ शिफ्ट हो रहा है और ये इसकी जगह शिफ्ट हो रहा है। तो अब जो सेकंड से थर्ड में आना है वही कहाँ जाना है, फोर्थ से फिफ्थ में। तो देखो चेक करते हैं, सेकंड से थर्ड की बात करते हैं। यहाँ देखें, यहाँ हमने चेक किया कि देखो ये जो हार्ट शेप है यहाँ जो थी वो यहाँ है इसकी जगह, और ये पी यहाँ है और यू यहाँ। मतलब ये जो बारंबार 3 लेटर्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं, इनका रोटेशन हो रहा है, यू, हार्ट शेप और पी का। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं, इसको यहाँ आना है, 3 को यहाँ आना है और एरो को यहाँ जाना है। सबसे पहले मैं इन 3 को चेक कर लूँ जिस भी ऑप्शन के अंदर है। यहाँ देखो एरो आना है, तो एरो यहाँ पर है, एरो यहाँ पर है। मतलब 2 ऑप्शन मेरे क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए। मतलब मैं सेकंड और फोर्थ को क्या कर दूँ, एलिमिनेट कर दूँ। आफ्टरवर्ड्स जो रिमेनिंग है उनको आप चेक करें। उसके बाद देखो एक्स नीचे शिफ्ट हो रहा है, 3 शिफ्ट हो रहा है, एरो शिफ्ट हो रहा है और ये ट्राइंगल ऊपर जा रहा है। तो यहाँ भी यही होना है, यू यहाँ आना है, ट्राइंगल यहाँ आना है, एक्स यहाँ आना है और पी को यहाँ ऊपर जाना है यू की जगह। तो यहाँ देखो पी ऊपर है, उसके बाद यू है, ट्राइंगल है, एक्स है। तो ऑप्शन फर्स्ट मेरा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है ब्लड रिलेशन का सवाल है। और मुझे क्या करना है, सबसे पहले जो गिवन इक्वेशन है उसको सोल्व करना है और उसके बाद एन का क्यू से। तो यहाँ रिलेशन कौन बताएगा, क्यू। क्यों, क्योंकि क्यू से पूछा है। एनआरआई लोग देख सकते हैं यहाँ पर रिलेटेड टू क्यू। तो सबसे पहले मैं इक्वेशन को सोल्व करता हूँ। इक्वेशन कहती है, डिवीजन क्या कहता है, देखो यहाँ पर P इज़ डॉटर ऑफ Q, ये Q है और इसकी डॉटर कौन है, P। सेकेंड देखो Q इज़ सिस्टर ऑफ L, Q इज़ सिस्टर ऑफ L। आगे दे रखा है L इज़ फादर ऑफ N, L इज़ फादर ऑफ N। और आगे दे रखा है N इज़ ब्रदर ऑफ M, N इज़ ब्रदर ऑफ N। ये हमने हायरार्की ड्रॉ की।
रिलेशन बताएगा Q, तो Q कॉल करेगा किसको, N को। तो ये इसका कौन है, भाई, और ये भाई का बेटा, और भाई का बेटा क्या कहलाता है, नेफ्यू। भाई का बेटा क्या कहलाता है, नेफ्यू। तो यहाँ हमारा आंसर क्या आएगा, ब्रदर सन नेफ्यू। ऑप्शन डी मेरा यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, सीरीज का सवाल है जिसमें लेटर और नंबर मिक्स्ड है। जब भी हम इस वैरायटी का सवाल करते हैं तो हम क्या करते हैं, या तो फर्स्ट टू फर्स्ट कंपैरिजन करते हैं या फर्स्ट टू लास्ट कंपैरिजन करते हुए चलते हैं। अगर मैं फर्स्ट टू फर्स्ट, हम लेफ़्ट से राइट भी चल सकते हैं और राइट से लेफ़्ट भी चल सकते हैं। देखो आपने यहाँ क्या देखा, E से G +2 है, फिर G से I अगेन +2 है। तो A से अगर मैं +2 करूँ तो यहाँ क्या आना है, C, और C +2 कर दूँ तो कितना आना है, E। तो पहला कंपैरिजन क्या कहा, +2 हो रहा है। नेक्स्ट लेटर की बात करूँ तो देखो ये डिसेंडिंग सीक्वेंस दिखाई दे रही है, H से E -3 है, अगेन आप यहाँ जाए तो -3 है, और यहाँ से मैं -3 कर दूँ तो लेटर आना है यहाँ पर K। C के बाद क्या आएगा, लेटर K। एक ही ऑप्शन में मेरे पास है, थर्ड ऑप्शन के अंदर। अब जो नंबर्स हैं उनको अगर मैं कंपेयर करूँ तो नंबर्स में आप देखिए क्या लिखा हुआ है, 37 है, उसके बाद फिलर है, 50 है, 58 है और 67 है। यहाँ डिफरेंस 9 का है, यहाँ डिफरेंस 8 का है, डिफरेंस आना है 7 का, फिर डिफरेंस आना है 6 का। तो यहाँ नंबर क्या आ जाए, 43, जो बिल्कुल यहाँ दे रखा है। तो थर्ड ऑप्शन क्या होगा हमारा, यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। बोर्ड मास का सवाल है, और जब भी हम ऐसे सवाल करते हैं तो सबसे पहले हमें चेक करना होगा कि इक्वेशन को बैलेंस्ड करना है या नहीं। तो देखो इसने क्या कहा, समीकरण को संतुलित करने के लिए, मतलब समीकरण को क्या करना है, हमें संतुलित करते हुए चलना है। अब ऑप्शन के हिसाब से चलना है, जो जो दो साइन इंटरचेंज करने हैं उसी को करेंगे हम। तो मल्टीप्लिकेशन की जगह एडिशन, और जहाँ एडिशन है उसकी जगह मुझे क्या डालना है, मल्टीप्लिकेशन करते हुए चलना है। अब देखो सबसे पहले मुझे इसको सोल्व करना पड़ेगा। तो ये क्या कहता है, 3 × 114/6। यहाँ इसको कैंसल आउट करूँ, 6 1 जा 6, 5 9 6 जा 54। ये वैल्यू मेरा कितना ही, 57। अब आगे देखो क्या है, 85 - 28 + 57। पॉजिटिव वैल्यूज़ की बात करूँ तो 142 - 28 अगर मैं करता हूँ तो यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, 4, और यहाँ यूनिट प्लेस पे क्या दे रखा है, 0। इसका मतलब पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पर गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं। सेकंड ऑप्शन क्या कहता है, जहाँ माइनस है उसकी जगह डिवीजन लेना है, और जहाँ डिवीजन है उसकी जगह माइनस। तो देखो अगर मैं सबसे पहले इसको सोल्व करूँ तीनों को, तो यहाँ हमने क्या चेक किया, 85 / 28 × 3। होल नंबर में वैल्यू नहीं आती है, कभी भी पूर्णांक में वैल्यू यहाँ से नहीं आएगी। इसका मतलब ऑप्शन सेकंड भी मेरा गलत आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन से चलते हैं हम। थर्ड ऑप्शन क्या कहता है, थर्ड ऑप्शन कहता है जहाँ डिवीज़न है वहाँ मल्टीप्लिकेशन लेना है, और मल्टीप्लिकेशन की जगह डिवीज़न लेना है। तो यहाँ डिवीज़न और यहाँ मल्टीप्लिकेशन। देखो 28 में 3 का भाग नहीं जाता है कभी भी, तो मतलब इससे कभी भी आंसर नहीं आएगा। बचा ऑप्शन कौन सा, फोर्थ। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो आंसर यही जाना है। यहाँ हम चेक करते हैं इसको, जहाँ प्लस का साइन है वहाँ माइनस का, और जहाँ माइनस का साइन है वहाँ प्लस का साइन। यहाँ पर हमने क्या लगाया, माइनस का साइन। अब इसको सॉल्व करें। देखो यहाँ हमने सॉल्व किया तो वैल्यू कितना आई, 19। यहाँ करूँ तो वैल्यू कितना आ जाएगी, 84। अब देखो मेरे पास क्या है, 85 + 84 - 19। इसको सॉल्व करें तो 169 - 19 करें तो वैल्यू कितना बनेगी, 150। और ऑप्शन में भी क्या दे रखा है मुझे, 150। तो ऑप्शन डी क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे सामने, जो ओड वन आउट का सवाल है। 4 ग्रुप है मेरे पास, 1 2 3 4। इसमें 3 ग्रुप किसी न किसी रूप में क्या है, एक रिलेशन बनाते हैं। तो जो ग्रुप उस नंबर में सटीक नहीं बैठता है, मैं क्या करूँगा, उसको एलिमिनेट करते हुए चलूँगा। यहाँ आप नंबर्स देख पा रहे हैं, ये नंबर्स क्या हैं, बड़े।
तो बड़े नंबर या तो मल्टीपल से कवर होते हैं या स्क्वायर क्यूब की फॉर्म में इसको कवर किया जाता है। तो 720 किसके आसपास आता है, 729, जो क्या होता है 9 का क्यूब। तो 9 का क्यूब माइनस क्या किया है हमने, 9। यहाँ अगर इसमें मैं रिलेशन बनाऊँ तो 5 का क्यूब कितना होता है, 125, और यहाँ क्या किया जा रहा है, उसके अंदर प्लस 9 किया जा रहा है। थर्ड की बात करूँ, ये है 7 का क्यूब जो होता है 343, और उसमें मैं -9 कर दूँ, कितना कर दूँ, -9, तो नंबर कितना बनेगा, 334। नेक्स्ट नंबर लूँ, 11 का क्यूब होता है 1331, और उसमें से अगर मैं -9 कर दूँ तो नंबर कितना आ जाए, 1322। तो क्लियरली विजिबल है, 3 ग्रुप में मैंने क्यूब करके क्या किया है, 9 को माइनस किया है, और जो सेकंड है उसके अंदर दिखाई दे रहा है उसमें मैंने +9 किया है। तो एलिमिनेट कौन सा हो जाएगा, 5:134, ये यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला सवाल एम्बेडेड फिगर का सवाल है। जो फिगर दे रखा है मुझे रिकॉग्नाइज करना है वो कहाँ पर है। देखो सबसे पहले मैं बात करूँ अगर स्ट्रेट लाइन की, वर्टिकल लाइन यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। फिर मुझे जाना है लेफ्टवर्ड, ये लेफ़्ट की तरफ गया, यहाँ लेफ़्ट गया। उसके बाद ये साउथ ईस्ट की तरफ लाइन यहाँ है, यहाँ से यहाँ है और यहाँ पर भी है। फाइंड आउट कर पा रहे हैं हम इसको कि एग्जैक्टली मुझे यहाँ पर ये लाइन मिल रही है। सेकंड ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ तो सेकंड ऑप्शन के अंदर ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। थर्ड ऑप्शन की बात करें तो थर्ड में भी ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। फोर्थ ऑप्शन की बात करें तो देखो यहाँ क्या है, वर्टिकल लाइन है, लेफ़्ट आया, उसके बाद वापस एंड उसके बाद वापस एक स्लैंटिंग। अब दोनों में डिफ्रेंशिएट करें तो देखो यहाँ ये जो आप डिफरेंस देख पा रहे हैं और यहाँ जो डिफरेंस देख पा रहे हैं, ये मुझे प्रश्न के अनुसार जो है जितना मुझे दे रखा है ये लगभग क्या है, दोनों सिमिलर है। लगभग क्या है, दोनों सिमिलर है। सेकंड बात करूँ, ये जो इसका पॉइंट है ये और ये दोनों एक ही सिद्ध के अंदर, यहाँ पर जो सिद्ध के अंदर नहीं है, और यहाँ आप चेक करेंगे इसके अंदर बिल्कुल क्या है, दोनों एक ही सिद्ध के अंदर है। तो मैं प्रायोरिटी कौन से ऑप्शन को दूंगा, ऑप्शन डी को यहाँ पर प्रायोरिटी दी जाएगी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 8 कैलेंडर का सवाल है। सवाल कहता है 13 दिसंबर 1969 को शनिवार है तो 9 जुलाई 1978 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। ये डबल डेट का सवाल है। जब भी हम सवाल करें ऐसा तो हमने सीखा है सबसे पहले इसको क्रॉस चेक करते हैं कि इस तारीख को कौन सा वार था। तो देखो सबसे पहले नंबर ऑफ़ डेज़ की बात करें 13, दिसंबर का कोड होता है 6, सेंचुरी है 19, इसका कोड होगा 0, और वर्ष कितने हैं 69, और लीफ वर्षों की संख्या की बात करूँ तो वो हो जाएंगे 17। ठीक है, अब डिवाइड सबको क्या करना है, सम करके डिवाइडेड बाय 7 हम कर सकते हैं या इंडिविजुअली इनको डिवाइड करते हुए चलते हैं। तो देखो यहाँ अगर मैं बात करूँ तो यहाँ रिमाइंडर आया 3 और यहाँ रिमाइंडर है 2, अगेन यहाँ रिमाइंडर है 1 और यहाँ रिमाइंडर, ओवरऑल कितना रिमाइंडर आया मेरे पास 0, और 0 होता है सैटरडे का, और सामने वाला भी क्या बता रहा है, सैटरडे। मतलब मुझे ना तो कोई दिन घटाना है ना कोई दिन इसमें ऐड करते हुए चलना है। तो अगली जो तारीख है उसकी बात करूँ, दिनों की संख्या 9, जुलाई का कोड 0 होता है, सेंचुरी का कोड 0 है, वर्षों की संख्या 78 है, और अगर मैं लीफ वर्षों की बात करूँ तो ये आ जाएंगे 19। लीफ वर्षों की संख्या कितनी होगी, 19। रिमाइंडर की बात करें, यहाँ रिमाइंडर 2 है, यहाँ रिमाइंडर 1 है, 19 और 2 21, रिमाइंडर कितना है 1, और 1 इसका होता है संडे का। ना मुझे कुछ जोड़ना है ना मुझे कुछ घटाना है। तो यहाँ थर्ड ऑप्शन क्या होगा, मेरा राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करें, नेक्स्ट सवाल देखें। अगला सवाल क्या कहता है, मेरे पास एक लेटर सीरीज का सवाल है, और सीरीज की जब भी हम इस वैरायटी को डिस्कस करते हैं या तो हम फर्स्ट टू फर्स्ट कंपैरिजन करते हैं या हम फर्स्ट टू लास्ट कंपैरिजन करते हुए चलते हैं। अगर मैं फर्स्ट टू फर्स्ट कंपैरिजन करूं, ए से मैं डी जाऊं और डी से मैं जी जाऊं, तो सब में क्या कर पा रहा हूं मैं +3, तो आगे +3 करूंगा तो यहाँ लेटर क्या आ जाएगा, जी। नेक्स्ट लेटर की बात करें तो अगला अक्षर क्या कहता है, देखिए के से एन +3 है, अगेन एन से क्यू, और क्यू से अगर +3 करूँ तो लेटर क्या आ जाएगा, टी। अगर थर्ड लेटर की बात करूँ तो थर्ड देखो आर से कहाँ जाना है मुझे, यू, अगेन क्या हो रहा है +3,
और u से x अगेन +3 और इसमें +3 कर दूँ तो लेटर क्या आ जाएगा मेरा e। नेक्स्ट लेटर की अगर मैं बात करूँ तो अगला अक्षर क्या कहता है, W से Z अगेन +3 है दोस्तों, Z से C +3 है और यहाँ +3 कर दूँ तो क्या आ जाएगा F। तो JTAF ऑप्शन 4 मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले सवाल की बात करें, नेक्स्ट सवाल देखो। अगला सवाल वाटर रिफ्लेक्शन का सवाल है, मुझे टॉप से किधर आना है, बॉटम की तरफ आना है। तो देखो ये जो स्ट्रक्चर है ये कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। तो सबसे पहले इसी को ही अगर मैं चेक करूं तो देखो यहाँ गलत है, यहाँ गलत है, यहाँ बिल्कुल सही है और यहाँ आप बात करें तो देखो ये स्ट्रक्चर डिफरेंट है, ये और ये स्ट्रक्चर है, यहाँ गैप आप देख सकते हैं। तो डी ऑप्शन को भी क्या कर दूँ मैं, एलिमिनेट कर दूँ। उसके बाद देखो ये वाला जो है स्ट्रक्चर है ये टॉप में आना है, यहाँ इसमें ये कहाँ दे रखा है, बॉटम के अंदर। तो ऑप्शन 3 क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल बोर्ड मास का सवाल है और क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा ये मुझे बताना है यहाँ पर, कि क्वेश्चन मार्क की जगह यहाँ पर क्या आएगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जहाँ जहाँ लेटर्स है उनकी जगह साइन लिखते हुए चलता हूँ। यहाँ डिवीज़न है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ एडिशन है और यहाँ सब्ट्रैक्शन है। डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन को प्रायोरिटी देते हुए सबसे पहले अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, 42 डिवाइडेड बाई 7, 6 इंटू 11 66 प्लस 57 माइनस 10, इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये वैल्यू आ जाएगी 123। वैल्यू 123 माइनस 10 कर दूँ तो वैल्यू कितना बनेगी 113। तो ऑप्शन 2 मेरा क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलें। अगला सवाल कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। एक वर्ड लिखा हुआ है रिप्लेस, जिसका कोड लिखा हुआ है 67, पेट्रीफाई का है 106, क्रैक्ड का कोड मेरे से पूछा है। तो जब भी हम सवाल करते हैं 2 तरीके अपनाते हैं। सबसे पहला तरीका जो गिवन लेटर है उसकी पोजीशन लिखते हैं और सेकंड तरीका हम अपनाते हैं उसके पेयर ऑफ लेटर की पोजीशन लिखते हुए। तो अगर मैं यहाँ इसकी पोजीशन लिखूँ 18, 5, 16, 12, 1, 3 एंड 5। अब अगर इन सब का सम करूं तो देखो 12, 3 15 और 5 20। यहाँ अगर मैं बात करूं 18 और 5 23 और 1 24, 24 और 6 30 और 10 40। सम कितना है दोस्तों 60। सम ऑफ पोजीशंस कितना 60। सामने वाले ने दिया है 67। तो देखो यहाँ नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, नंबर ऑफ लेटर्स है 7। तो क्या किया हमने, पोजीशन का सम किया और उसके बाद नंबर ऑफ लेटर्स को ऐड किया। ये 7 किसको इंडिकेट करता है, नंबर ऑफ लेटर्स को, नंबर ऑफ लेटर्स की गिवन वर्ड के अंदर कुल कितने अक्षर हैं। तो क्रैक्ड की अगर मैं कोड की बात करूँ यहाँ पर, तो सबसे पहले पोजीशन की बात करें 3, 18, 1, 3, 11, 5 एंड 4। तो 11 और 5 16 और 4 20। यहाँ सम कितना है 20। 18 और 3 21, 22 और 3 25। सम कितना आया 45। सम कितना आया 45। और नंबर ऑफ लेटर्स की बात करूँ तो नंबर ऑफ लेटर्स हैं 7। तो 45 प्लस 7 कितना हो जाएगा 52। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले सवाल की बात करें, देखिए क्वेश्चन नंबर 13। देखो 30 नंबर का क्वेश्चन एरिथमेटिक का सवाल है जो कहता है 946 शिक्षक और छात्र हैं और 42 बच्चों के लिए एक टीचर अपॉइंट किया गया है। स्कूल में कुल कितने शिक्षक हैं। तो देखो ए ग्रुप के अंदर 42 तो बच्चे हैं और एक टीचर है, तो ए ग्रुप बराबर कितने मेंबर हुए 43। 1 ग्रुप इक्वल्स टू 42 प्लस 1 इक्वल्स टू 43। ए ग्रुप में कितने लोग हैं 43। तो मैं ये चेक करता हूँ 946 जो लोग हैं उनमें कुल ग्रुप्स कितने बनते हैं उसको कैलकुलेट करता हूँ। तो 946 डिवाइडेड बाई 43, 43 टू जा 86 और उसके बाद अगेन 86। तो टोटल ग्रुप्स कितने बने 22। और हमने देखा है ए ग्रुप के अंदर एक टीचर है, तो ग्रुप कितने हैं मेरे पास 22। तो 22 अगर मेरे पास ग्रुप्स हैं
तो मेरे पास टीचर भी कितने होंगे दोस्तों, मेरे पास टीचर भी होंगे 22। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा, मेरा राइट आंसर चला जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, ग्रुप डिटर्मिनेशन का सवाल है। सवाल क्या कहता है कि 45 से मुझे 80 बनाना है। तो 45 से 80 कैसे बनाऊं, 45 इंटू 2 करूँ तो कितना हो जाए 90, और उसमें से -10 किया तो नंबर कितना बना 80। यही तरीका अगले में अपनाते हैं। 37 इंटू 2 करूँ तो नंबर कितना आ जाएगा 74, और -10 करूँगा तो नंबर कितना आ जाएगा 64। दोनों में सेम रिपीटेशन है चीज़ों का। ऐसा ही एक ग्रुप मुझे ढूंढते हुए चलना है। अगर यहाँ बात करूँ 82 -10 तो पहला ऑप्शन गलत है। यहाँ बात करूँ इंटू 2 करूँ तो नंबर आएगा 130, -10 करूँ तो कितना आएगा 120। तो ऑप्शन थर्ड क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 15। सवाल क्या कहता है, मेरे पास सवाल है नंबर सीरीज का, और नंबर सारे ही आसपास दिखाई दे रहे हैं। आप चाहें तो लेफ़्ट से शुरू कर सकते हैं, आप चाहें तो राइट से शुरू कर सकते हैं। अगर मैं राइट से चलूं तो देखो 36 से मुझे क्या बनाना है 72, जो कैसे बनेगा इंटू 2 कर दूं मैं। अगर मैं 32 से 36 बनाऊं तो क्या करूं, +4 कर दूं। अब अगर मैं इसको अल्टरनेट लेके चलूं तो यहाँ एक नंबर जिसका दुगुना अगर मैं करूं तो वो नंबर कितना आ जाए 32। आफ्टरवर्ड्स मुझे क्या करना है +5, एंड अगेन मुझे क्या करना है इंटू 2। ऑल्टरनेट सीरीज मिली मुझे, जिसमें एक बार तो क्या कर रहा हूँ 2 से गुणा कर रहा हूँ और एक बार +4 करते हुए चल रहा हूँ। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या नंबर आएगा, स्पष्ट दिखाई दे रहा है 16 नंबर यहाँ पर आएगा। इन्हें दोबारा करो। क्यों बताओ। +5 करूँगा। +5 बोले हूँ मैं। दोबारा करो, मतलब अलवास तो दोस्त दूर को नहीं है क्या मेरा, आज कुछ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है मेरे पास 15, जो कि नंबर सीरीज का सवाल है, और नंबर सारे ही आसपास दिखाई दे रहे हैं। तो देखो अगर मैं चाहूँ तो लेफ़्ट से शुरू करूँ, और अगर हमारा विचार हो तो हम राइट से भी शुरू कर सकते हैं। राइट में नंबर ज़्यादा है, क्वेश्चन मार्क उससे ठीक पहले है, तो मैं राइट से चलने की कोशिश करता हूँ। तो देखो यहाँ क्या किया, 36 से 72 कैसे बनाऊँ, इंटू 2 कर दूँ। 32 से 36 कैसे बनाऊँ, इसमें 4 ऐड कर दूँ। फिर एक क्वेश्चन मार्क, अगर मैं सीरीज को ऑल्टरनेट लूँ तो यहाँ एक नंबर जिसका दुगुना कितना हो जाए 32। उसके बाद अगेन क्या किया मैंने +4, एंड अगेन मैंने क्या किया इंटू 2। तो ये मेरी सीरीज कंप्लीट है, जो ऑल्टरनेट सीक्वेंस के अंदर है, जिसमें एक बार मैं गुणा 2 से कर रहा हूँ और एक बार 4 ऐड करते हुए चल रहा हूँ। तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन मार्क की जगह नंबर क्या आना है, यहाँ पर 16 आना है। अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 16, और ऑड वन आउट का सवाल है। 4 ग्रुप है, जिसमें से 3 ग्रुप क्या हैं, बिल्कुल समान है। एक जो असंगत है उसको मुझे क्या करना है, एलिमिनेट करना है। तो यहाँ नंबर बड़े दिखाई दे रहे हैं। 33 से क्या बनाना है मुझे, 297 बनाना है। तो कैसे बने, इसको मैं इंटू 9 कर दूँ। क्या कर दूँ, इंटू 9। 9 3 जा 27, 27 + 2 29, परफेक्टली बन रहा है। यहाँ अगेन आप देखें, मैं क्या करूँ, इंटू 9 कर दूँ। यहाँ पर भी क्या करूँ, इंटू 9। बट यहाँ इंटू 9 करने के ऊपर नंबर कितना आता है 108, और गिवन नंबर क्या है 100। तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है थर्ड ऑप्शन यहाँ पर एलिमिनेट होना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है मेरे सामने, जो लेटर सीरीज का सवाल है। और इस वैरायटी का जब भी हम सवाल करते हैं तो हमें करना होता है या तो फर्स्ट टू फर्स्ट कंपैरिजन या फर्स्ट टू लास्ट कंपैरिजन। फर्स्ट टू फर्स्ट कंपैरिजन की बात करूं तो क्लियरली विजिबल है, +2 हो रहा है, आप देख सकते हैं। अगेन +2 एंड अगेन +2। तो आगे +2 करूं तो लेटर क्या आना है यहाँ पर जी। अगर मैं सेकेंड टू सेकेंड लेटर का कंपैरिजन करूं तो क्लियरली विजिबल है। यहाँ देखो मैं R से O जाऊँ तो -3 हो रहा है, अगेन -3, अगेन -3 एंड अगेन -3 करूँगा तो लेटर क्या बनेगा, यहाँ पर F बनना है। अगले प्रश्न की बात करें। अगले लेटर को अगर मैं कंपेयर करूं तो देखो G से अगर मैं I पे जाऊं तो मैंने क्या किया +2, I से K अगेन +2, देख सकते हैं आप यहाँ पर।
और यहाँ पर अगेन +2 और +2 करूँ तो यहाँ लेटर क्या आ जाएगा GFO। तो ऑप्शन बी मेरा यहाँ पर सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 सिलॉक्स का सवाल है और मेरे सामने 3 स्टेटमेंट है और 3 ही कंक्लूजन है। तो सबसे पहले मैं इसका वेन आरेख बनाता हूँ। पहला क्या कहता है, सभी नीले कुत्ते हैं, ऑल ब्लू आर डॉग्स। तो सारे जो नीले हैं ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, कुत्ते हैं। आगे दे रखा है कोई कुत्ता चांदी नहीं, नो डॉग इज सिल्वर, कोई कुत्ता चांदी नहीं है। तो ये दोनों एक दूसरे के लिए क्या है, 100% नेगेटिव। और सभी गुलाबी कुत्ते हैं, ऑल पिंक आर डॉग्स, सभी गुलाबी। तो यहाँ मैंने क्या लिया, गुलाबी लिया, पिंक लिया यहाँ पर। अब अगर मैं बात करूँ, देखें यहाँ पर नीला और चांदी नेगेटिव है और गुलाबी और चांदी ये भी दोनों क्या हैं, नेगेटिव है। पहले कंक्लूजन की बात करें, कुछ गुलाबी चांदी है। अभी हमने देखा गुलाबी और चांदी एक दूसरे के लिए नेगेटिव है, तो ये कंक्लूजन पॉजिटिव कंक्लूजन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सेकंड बोल रहा है कि किसी नीले के गुलाबी होने की, किसी नीले के गुलाबी होने की संभावना नहीं है। तो नीला और गुलाबी, देखो नीला और गुलाबी दोनों में कैसा रिलेशन है, पॉसिबिलिटी का। दोनों में कैसा रिलेशन है, पॉसिबिलिटी। अब हमने पढ़ा है पॉसिबिलिटी में पॉजिटिव कंक्लूजन भी जाता है और नेगेटिव भी जाता है। नेगेटिव में 2 कंक्लूजन जाते हैं। अगर मैं नेगेटिव पॉसिबिलिटी लिखूं कुछ नहीं तो भी सही है, और अगर मैं लिखूं कोई नहीं तो भी सही है, और उसी में से एक पॉसिबिलिटी दी है मुझे, तो सेकंड वाला कंक्लूजन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। थर्ड बात हो रही है नीले और चांदी। देखो ये नीला और ये चांदी एक दूसरे के लिए क्या है, नेगेटिव है। तो थर्ड कंक्लूजन क्या होगा यहाँ पर, गलत। तो सिर्फ और सिर्फ सेकंड कंक्लूजन यहाँ पर सही है। तो सी ऑप्शन मेरा स्पष्ट आंसर यहाँ पर चला जाएगा। अगले सवाल की बात करते हैं। मिसिंग नंबर का सवाल है और सवाल क्या कहता है, देखो अगर आप यहाँ देखें कि 3 + 4 7, बट आगे ये पॉसिबल नहीं है। तो इसको मैं सॉल्व कहाँ करता हूँ, कॉलम के अंदर सोल्व करता हूँ। और ये क्या कह रहा है, फर्स्ट और थर्ड नंबर को मल्टीप्लाई किया और मिड वाला नंबर क्या करें हम, उसमें ऐड करें। तो 3 3 = 9, 3 × 3 कितना है 9, और उसमें +6 करूँ तो नंबर कितना बन रहा है 15। अगेन मैं पहले और थर्ड को मल्टीप्लाई करता हूँ, 4 2 = 8, +4 किया तो कितना है 12 है। और यहाँ हमने किया 7 5 = 35, +2 किया तो नंबर कितना है मेरे पास 37। तो थर्ड ऑप्शन क्या है यहाँ पर मेरा राइट आंसर है। अगले सवाल की बात करें, क्वेश्चन नंबर 20 ऑड वन आउट का सवाल है। 4 ग्रुप्स है, उसमें से एक मुझे एलिमिनेट करना है। किस शर्त पे कि बाकी 3 में सिमिलैरिटी हो। देखो अगर मैं P से R जाऊँ, फर्स्ट से थर्ड जाऊँ, P से R +2, R से S +1, T से X +4 और यहाँ -3, M से O +2, O से P +1 है, Y से A +2 है और A से B +1 है। तो 3 ग्रुप सेम है, पहला, तीसरा और चौथा। तो सेकंड ग्रुप को क्या करता हूँ मैं यहाँ पर एलिमिनेट करते हुए चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 21 हमारे सामने है स्क्रीन के ऊपर। एनालॉजी का सवाल है, बेस्ड ऑन नंबर्स का सवाल है। 22, 44 और 8 में मुझे एक रिलेशन इस्टेब्लिश करना है। तो रिलेशन कैसे बनाया जा रहा है, देखो क्या करें, कोई भी 2 नंबर को जोड़ के तीसरा नंबर घटाकर, गुणा करके या भाग करके हम ये रिलेशन इस्टेब्लिश करते हैं। स्क्वायर यहाँ पर कोई है नहीं, तो यहाँ क्या किया है, पहले और तीसरे नंबर को आपस में गुणा किया है, 22 × 8 एंड डिवाइडेड बाई क्या किया है, 4 किया। तो नंबर कितना बना 44। अगेन इसको अगर मैं अप्लाई करूँ 32 × 6 डिवाइडेड बाई 4, तो नंबर कितना बना 48। अब ऐसा ही एक रिलेशन मुझे बनाना है ऑप्शंस के अंदर। फर्स्ट ऑप्शन की बात करूं तो देखो 36 × 7 डिवाइडेड बाई 4, तो नंबर कितना आता है 63, जबकि नंबर गिवन कितना है 64। तो पहला ऑप्शन तो क्या होगा, गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन की बात करें तो 42 × 6 डिवाइडेड बाई 4,
तो नंबर कितना है 63 और यहाँ सेंटर पे भी नंबर कितना दे रखा है 63। तो स्पष्ट है सेकंड ऑप्शन क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे सामने, जो बताता है कि मुझे रिलेशन इस्टेब्लिश करना है इन 4 और इन 4 लेटर्स के अंदर। तो अगर मैं डी को कंपेयर करूँ के से, फर्स्ट टू फर्स्ट कंपैरिजन अगर मैं करूँ तो यहाँ मैं चेक कर पा रहा हूँ +7 किया है, जी से एन अगेन +7 है, ई से एल अगेन +7 है और सी से जे अगेन क्या है +7 है। और यही रिलेशन मुझे आगे देखना है एन क्यू ओ एम +7 है, +7 है, +7 है एंड अगेन +7 है। अब ऐसा का ऐसा रिलेशन मुझे यहाँ इस्टेब्लिश करना हो तो देखो यहाँ +7 करने पे लेटर आएगा P, यहाँ +7 करने पे लेटर आएगा S, यहाँ लेटर आना है Q और यहाँ लेटर आना है O। तो P S Q O। तो सेकंड ऑप्शन मेरा यहाँ पर स्पष्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल मिरर रिफ्लेक्शन का है। मिरर ईस्ट की तरफ रखा हुआ है, इसका मतलब मुझे लेफ़्ट टू राइट जाना है। कहाँ से कहाँ जाएंगे हम? लेफ़्ट टू राइट। तो सबसे पहले इसके निकट में कौन आएगा? 2। सबसे पहले कौन आएगा? 2। तो फर्स्ट ऑप्शन सही है, सेकंड ऑप्शन सही है, थर्ड ऑप्शन गलत है और फोर्थ ऑप्शन भी गलत है। अब मैं ऑप्शन को कंपेयर करते हुए चलता हूँ। आप देखें यहाँ ए है तो ये एज इट इज़ फ़ोटो है, ये बिल्कुल रिफ्लेक्शन है। तो ऑप्शन मेरे पास एक ही बचा, कौन सा? बी ऑप्शन क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन पेपर का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। एक वर्ड दे रखा है लीज जिसका कोड है, एक वर्ड है प्लीज़ उसका कोड है और मेरे से एक पर्टिकुलर लेटर का कोड पूछा है। तो जब भी ऐसा सवाल हो तो इसका मतलब ये सवाल किसका है? फिक्स कोड का। एक पर्टिकुलर लेटर का कोड मेरे से पूछा है तो इसके अंदर हम चेक करेंगे। देखो LELEASE 5 जो लेटर्स है वो कॉमन है, इसका मतलब 5 जो कोड हैं नंबर की फॉर्म में वो भी क्या होने यहाँ पर कॉमन होने। तो मैच करते हैं, एलिमिनेट करते हैं। 149 149 36 36। तो बचा हुआ नंबर क्या है मेरे पास? 0। तो P का कोड क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आज के पेपर का अंतिम सवाल, काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल्स का सवाल है। सबसे पहले क्या करें, ये हिस्सा मैंने लिया जो कौन शेप है, इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं? 3। उसके बाद क्या करूँगा, मैं मिड वाला स्ट्रक्चर लूँगा। मिड वाले स्ट्रक्चर के अंदर सिंगल है 1 2 3 और एक इसको कंबाइंड किया तो ट्रायंगल्स कितने बने? 4। अब जो एडजेसेंट है लेफ़्ट राइट मुझे दिखाई दे रहे हैं, 2 ट्रायंगल्स मुझे और दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं इनका सब का सम करूं तो सम कितना होता है दोस्तों? 9। थर्ड ऑप्शन मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो ये थे आज के पेपर के 25 सवाल। एक एनालॉजी का सवाल, ग्रुप डिटर्मिनेशन का अच्छा सवाल था और सेकंड आप सिलॉक्स का जो क्वेश्चन है उसके ऊपर भी फोकस करके चल सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे नए 25 सवालों के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू।